अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाहुडम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दगणौघा प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री आत्मानुशासन नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार मासाद्य श्री आचार्य गुणभद्र देव द्वारा विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ग्रंथ का मंगलाचरण। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। हमारी चर्चा आचार्य गुणभद्र देव द्वारा रचित आत्मानुशासन ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें से कल हमने 17वें छंद पर चर्चा करी थी और उसमें देखा था कि अणुव्रत ग्रहण करने की प्रेरणा आचार्य देव ने किस तरह दी है कि जो शिष्य सरल क्रिया करने के बाद आगे बढ़ता है तो उसे आचार्य देव अणुव्रत ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं। अब आज कोई संक्षिप्त में अणुव्रत बताएगा, पांचों अणुव्रत का स्वरूप संक्षिप्त में। प्रांसी। ब्रह्मचर्य। हाँ, हाँ, पांच अणुव्रतों के स्वरूप पर कल हमारी चर्चा हुई थी। अणुव्रत मतलब एक देश, किंचित त्याग। महाव्रतों से जो छोटा होता है, मतलब महाव्रत बड़े होते हैं और अणुव्रत छोटे होते हैं। तो महाव्रत में तो संपूर्ण पापों का त्याग होता है और अणुव्रतों में उसका एक देश किंचित त्याग होता है। तो अहिंसाणुव्रत में हमने देखा था कि जो अहिंसाणुव्रत में त्रस हिंसा का सर्वथा त्यागी होता है और संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। और सत्याणुव्रत में देखा था कि पर के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए ऐसे वचन नहीं बोलता। और अचौर्याणुव्रत में किसी का कोई हमारे पास धन रख गया हो, किस मार्ग में कोई वस्तु डली हो, ऐसे कोई भी वस्तु का बिना उसकी स्वामी के आज्ञा के ग्रहण नहीं करता। और ब्रह्मचर्य अणुव्रत में देखा था कि जो पर स्त्री है उसका न स्वयं सेवन करता है न सेवन करने का उपदेश देता है। और परिग्रह परिमाण अणुव्रत में देखा था कि जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा अधिक परिग्रह रखने का उसका नियम होता है। ऐसे पांच अणुव्रत के स्वरूप की चर्चा करी थी। यदि किसी को विशेष और इसके संदर्भ में जानना हो तो रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में सदासुखदास जी की टीका पठनीय है।
सभी लोग पढ़ें, बहुत अच्छी है। आज हमारी चर्चा आगे 18वें नंबर छंद पर चलेगी। इसमें आचार्य देव ने संसार के सभी प्राणियों को धर्म करने की प्रेरणा दी है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी जीव धर्म करें, ऐसा उपदेश दिया है। तो अब जो पहले ही आचार्य देव सरल क्रिया करने का उपदेश दे चुके थे और अणुव्रत ग्रहण करने का उपदेश दे चुके थे, तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि धर्म करने का उपदेश फिर से क्यों दे रहे हैं? अब तो थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। अणुव्रत का उपदेश दे दिया तो गुड़ व्रत ग्रहण करने का उपदेश देना चाहिए, 11 प्रतिमाएं धारण करने का उपदेश देना चाहिए। तो इससे पीछे घट के क्यों उपदेश दे रहे हैं? तो अभी भी कुछ ऐसे जीव होंगे उनके समक्ष कि जो अभी भी नहीं समझे होंगे, तो उन्हें आचार्य देव समझाने के लिए, कुछ लोग तो समझ गए कि अणुव्रत धारण कर लिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी विषयों में लीन होंगे, तो इसलिए उन जीवों को फिर से समझाने के लिए, पुनः पुनः बार बार उन्हें समझाने के लिए कितनी करुणा बुद्धि होगी कि कोई भी जीव धर्म से छूट ना जाए। कुछ लोग धर्म में लग गए हैं लेकिन कुछ लोग छूट गए हैं, तो उन्हें फिर से समझाने के लिए, ऐसे क्लास में कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है 1-2 बार में ही, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, तो सभी टीचर उसे फिर से समझाते हैं कि किसी को भी ऐसा ना हो कि किसी का भी विषय छूट जाए, उसे सब बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे आचार्य देव कि जिसने अणुव्रत आदि ग्रहण कर लिए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अभी धर्म नहीं धारण किया है तो उसे आचार्य देव प्रेरणा देते हैं कि संसार के सभी प्राणियों को धर्म करने का उपदेश देते हैं। ऐसे यहाँ 18वां छंद दिया है, हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम उत्थानिका। उस चारित्र की आराधना का प्रारंभ किसे करना योग्य है, इस प्रश्न का उत्तर निम्न छंद में देते हैं। अब उनके समक्ष जो शिष्य होंगे तो उनने पूछा होगा कि चारित्र की आराधना किसे करना चाहिए, किसे उसका पालन करना चाहिए, तो उसी के प्रश्न स्वरूप आचार्य देव यहाँ उत्तर देते हैं। जो आचार्य गुणभद्र हैं उन्होंने मूल आगम, कषाय, पाहुड़ जैसे महान ग्रंथों की रचना करी, जो कि इतने कठिन कहे जाते हैं कि बहुत कठिनाई से समझ में आते हैं, और उन्हीं गुणभद्र आचार्य ने इतने सरल आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना करी। तो उनका प्रयोजन यही था कि सभी जीव धर्म में लगे, इसीलिए तो उन्होंने इतने सरल ग्रंथ की रचना करी। तो उसी शिष्य के प्रश्न के उत्तर स्वरूप ये छंद दिया है, हम छंद पढ़ते हैं। सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे धर्म एव तव कार्य। सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे सुखितस्य तदभिवृद्ध्यै दुःखभुजस्तदुपघाताय। पद्यानुवाद। तू जग में हो सुखी या दुखी, मात्र धर्म ही है कर्तव्य। सुख की वृद्धि हेतु और दुख नाश हेतु जानो हे भव्य। अर्थ। रिया अर्थ पढ़ो। हाँ, सभी बहनें ध्यान दें कि यहाँ पे अर्थ में लिखा है कि हे जीव, तू संसार में सुखी हो या दुखी, तुझे धर्म ही करना योग्य है। जो सुखी है उसे सुख बढ़ाने के लिए और जो दुखी है उसे दुख का नाश करने के लिए धर्म करना चाहिए। संसार में प्रायः 2 ही तरह के लोग होते हैं, या तो बहुत सुखी जीव होते हैं, मतलब जिन्हें कोई भी दुख, बहुत कम दुख हो, 3 तरह के लेते हैं। एक तो सबको सुख हो, ऐसे सब पूरी अनुकूलताएं जिन्हें प्राप्त हो, एकदम सुखी वो जीव होते हैं। वैसे सुखी तो नहीं होते, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हम सुखी हैं, क्योंकि पूर्ण सुखी तो मोक्ष में ही होते हैं, लेकिन संसार की बात चल रही है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें
कोई दुख नहीं है। एक ऐसे प्रकार के जीव होते हैं जो थोड़े सुखी थोड़े दुखी होते हैं, उनमें हम भी आ सकते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी सुख लगता है और कभी कभी दुख लगता है। और तीसरे जो सदैव दुखी होते हैं, मतलब उनके पास इतनी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, इतनी विपरीत स्थितियाँ उनके सामने बनती हैं कि वो खुशी नहीं हो पाते, वो दुखी ही बने रहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मूलतः मतलब मुख्य 2 ही तरह के लोगों को लेते हैं कि संसार में चाहे कोई सुखी हो चाहे दुखी हो, दो सभी लोगों को धर्म करना चाहिए। अब जो दुखी होते हैं वो तो प्रायः धर्म करते ही हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमें जब कुछ भी विपरीत परिस्थिति आती है, या फिर हमें यहाँ पे, हम अपना उदाहरण लें, हमें यहाँ पे जब अच्छा नहीं लगता, जब हमारे अनुसार कोई कार्य ना हो, जब हम भोजनालय में जाएं और हम देखें कि हमें जो सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद वो बनी हो, तब हमें घर की याद आती है। किसी को तब याद तो नहीं आती जब भोजनालय में पानी पूड़ी बने या फिर खीर बने, तो तब उस समय घर की याद किसी को नहीं आती, क्योंकि उस समय तो हमारे मन का कार्य चल रहा है। लेकिन कब याद आती है? जब हमारे मन के अकॉर्डिंग कार्य ना चले, तब हमें घर की याद आती है। ऐसे ही यहाँ पे दुख में तो प्रायः सभी लोग धर्म करते हैं। अपने धर्म में भी देखें, अपने धर्म से अगर अन्य धर्मों में भी देखें, तो दुख के समय में जैसे कोई व्यक्ति बहुत मरणासन अवस्था में, तो बहुत यज्ञ तप आदि करे जाते हैं, महामृत्युंजय पाठ किया जाता है, तो ऐसे उसे बचाने के लिए, क्योंकि अभी वो दुखी है इसलिए उस समय धर्म करते हैं। कोई कोई ऐसे कहता है कि यदि मैं सही हो जाऊंगा तो इतना दान दूंगा, मंदिर बनवाऊंगा, प्रतिमा विराजमान करवाऊंगा, छत्र चढ़ाऊंगा। तो दुख में तो सभी धर्म करते ही हैं प्रायः, लेकिन यहाँ पे आचार्य देव सुख में भी धर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि दुख में तो आप करते ही हैं, लेकिन सुख में भी हमें धर्म करना चाहिए, ऐसी यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं। आगे भावार्थ में उदाहरण से आचार्य देव ने समझाया है, जिसके पास पूंजी है उसे भी धन कमाना चाहिए, और जिसके ऊपर कर्ज है उसे भी धन कमाना चाहिए। यदि पूंजी वाला व्यक्ति धन कमाएगा तो पूंजी की वृद्धि होगी, और ऋणी व्यक्ति धन कमाएगा तो कर्ज का नाश होगा। इसी प्रकार जो पुण्य के उदय से सुखी हैं उसे भी धर्म ही करना योग्य है, और जो पाप के उदय से दुखी है उसे भी धर्म करना योग्य है। यहाँ आचार्य देव ने उदाहरण दिया है कि जैसे कोई बहुत धनवान पुरुष है, उसके पास बहुत धन है, पूंजीपति है, करोड़पति है, लेकिन फिर भी वो धन कमाता है। क्यों कमाता है? अपने धन को और बढ़ाने के लिए धन कमाता है। और जो निर्धन व्यक्ति है वो भी धन कमाता है। वो क्यों कमाता है? जिससे अपनी निर्धनता दूर करे, और यदि कर्ज इत्यादि लिया हो तो धन कमाकर कर्ज को उतारे। तो दोनों ही व्यक्ति धन कमाते हैं। लौकिक में तो हम बहुत चतुर होते हैं कि लौकिक में हम बहुत चतुर होते हैं कि हमारे पास धन है लेकिन फिर भी हम धन कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ जब बात आती है धर्म करने की, तो प्रतिकूलताओं में तो धर्म कर लेते हैं, लेकिन जब अनुकूलता आती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो तो हमारी मेहनत का फल है। हमारे पास अभी जितना भी पैसा है, हमारी जितनी अभी वर्तमान की अरबपति, हमारी ऐसे करोड़पति स्थिति है, वो हमने मेहनत से करी है। जैसे कोई भी व्यक्ति बिल्कुल गरीब था और वो भविष्य में आगे चल के बहुत अमीर बन जाए, तो वो यही सोचता है कि मैंने मेहनत करी इसलिए मैं अमीर बना, तो मैं क्यों धर्म करूं। कोई कोई तो ऐसा सोचता है। तो उसकी सोच को ऐसे दूर करने के लिए ऐसा सोचा जाए कि भले ही उसकी मेहनत करी है उसने, लेकिन यदि मेहनत के साथ साथ पुण्य का उदय नहीं होता, पूर्व का पुण्य का उदय नहीं होता, तो वर्तमान में मेहनत तो कितने लोग करते हैं, जो मजदूर होते हैं वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने अमीर नहीं हो पाते क्योंकि उनका पुण्य का उदय नहीं होता। तो बिना पुण्य के उदय में जितनी भी मेहनत करेंगे वो इतनी साकार नहीं होगी। इसलिए जितने भी धनवान हैं, जितना भी जब हमारे पास सुख है, हमारे अनुकूल सब चीज़ है, तब हमें धर्म करना चाहिए, क्योंकि जो सुख मिला है, जो अनुकूल वस्तुएं मिली हैं, वो तो हमें पूर्व पुण्य के उदय के फल में मिली हैं। यदि वर्तमान में हम उस सुख सुविधाओं को पाकर उस सुख में धर्म नहीं करेंगे तो
ठीक है, पुराना पुण्य कब तक रहेगा? कुछ समय के लिए रहेगा। बहुत स्थिति बांधी होगी तो इस पूरे जन्म में चल जाएगा आपका पुण्य। लेकिन यदि अभी वर्तमान में पुण्य नहीं किया तो आगामी भी तो आपके भव होंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसी भव में डायरेक्ट हमें अभी मोक्ष मिल रहा है, तो नहीं। तो आगामी भवों में हमें सुगति मिले और हमारे सद्विचार हों, इसलिए हमें धर्म करना चाहिए वर्तमान पर्याय में भी। और एक और हम वर्तमान पर्याय में मतलब सुख सुविधाओं में भी हम धर्म करें तो एक और क्या लाभ होगा? एक तो आगामी पर्याय में हमें सुगति और सदाचरण इत्यादि की प्राप्ति होगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए कि जितने भी दूसरा क्या लाभ होगा कि अभी हम धर्म करेंगे तो अभी हमारे परिणाम शांत रहेंगे। सबसे प्रमुख परिणामों की शांतता, क्योंकि अभी हर व्यक्ति शांत सुख चाहता है। मतलब जितने भी धनवान हैं, जितने भी इतने बड़े बड़े योग शिविर लगते हैं, तो वो क्यों लगते हैं? शांति प्राप्त करने के लिए। क्योंकि पैसा तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है, खुशी नहीं है अंदर में, बस पैसा कमाओ ऐसा लगा रहता है। तो आगामी पर्याय में तो सुख मिलेगा ही, लेकिन वर्तमान में भी यदि धर्म करेंगे तो सुख मिलेगा। जैसे धनवान है, हमारे पास बहुत पैसा है, तो ज़्यादातर हम कहाँ घूमना पसंद करते हैं? अच्छी गोवा जाओ, मनाली जाओ, फॉरेन कंट्री जाओ, अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाओ, मस्त घूमो फिरो। लेकिन क्यों घूमते हैं? हमारे पास पैसा है, हम तो खूब उड़ाएंगे, कुछ भी खाएंगे, रात में पार्टी करेंगे, सब करेंगे। तो ये सब धन पूर्व पुण्य से मिला और अभी ये सब किया। और लेकिन ये घूमते हुए हमें लगता है कि हम बहुत खुश हो गए, लेकिन परिणाम उस समय हमारे कैसे होते हैं? यदि उस समय हमें गति का बंध हो, आयु का बंध हो, तो निश्चित ही अधोगति का प्राप्ति होगी। अब हम इसके विपरीत देखें, हमारे पास धन तो पूर्ण है, पूरी सुख सुविधाएं हैं, तो हमें क्या, यदि हम ऐसे घूमने के स्थानों को छोड़कर तीर्थ स्थानों की वंदना करने के लिए जाएं, वहाँ धन आदि दें, धन को दान करें, जो हमसे निर्धन है उसको धन दें, और जो धर्म में लगना चाहते हैं लेकिन अपनी निर्धनता के कारण, अपनी विपरीत परिस्थितियों के कारण धर्म में लग नहीं पा रहे हैं, तो उनको आजीविका प्रदान करवाएं। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में भी पंडित जी ने इसकी चर्चा करी है कि जो धर्म में अपने साधर्मियों को लगाएं, चाहे धन देकर, चाहे उनका स्थितिकरण करके, कैसे भी उन्हें धर्म में लगाएं। तो जब हम वर्तमान में ऐसे शिखर जी जाते हैं तो किसी के भी ऐसे परिणाम नहीं होते कि किसी को मारूं, किसी को सुना दूं, ऐसे किसी को टॉन्ट मार दूं, किसी को भी वहाँ जाके रात में खाने का भाव नहीं आता। खाना तो दूर, वहाँ पे जाके पानी पीने का भी विकल्प नहीं आता, क्योंकि इतनी पावन भूमि पे गए हैं, तो कैसे ऐसा विकल्प आएगा? और पैसा तो हमारे पास पूरा है, तो दान देंगे तो उस समय हमारे परिणाम शांत होंगे। अदर जगहों पे घूमने जाएंगे तो वहाँ पे हमारे इतने परिणाम शांत नहीं होंगे जितना मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों पे यात्रा करने जाएंगे तो वहाँ इतने परिणाम शांत रहेंगे। तो ये 2 फायदे हुए। कौन कौन से फायदे हुए? हाँ हाँ, 2 लाभ तो मिलते हैं। एक तो तुरंत लाभ मिलता है, एक आगामी। तुरंत में वर्तमान में परिणामों की शांतता होती है और आगामी सद्गति मिलती है। अब जब पाप क्रियाओं को छोड़कर धर्म में लगे होंगे तो निश्चित ही सद्गति मिलेगी। इसलिए आचार्य देव यहाँ हर व्यक्ति को धर्म करने की प्रेरणा देते हैं। हर व्यक्ति अपने धन को बढ़ाता है, उसी प्रकार अपने धर्म को भी बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास जितने नियम हैं, यदि हम पूजा इत्यादि कर रहे हैं तो हर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बिल्कुल आगे बढ़ने का ही जैन धर्म में उपदेश दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। सुखी व्यक्ति धर्म करेगा तो सुख बढ़ेगा और दुखी व्यक्ति धर्म करेगा तो दुख का नाश होगा। इसलिए सभी अवस्थाओं में धर्म साधन ही श्रेष्ठ है। यह तात्पर्य जानना कि जो सुखी व्यक्ति होगा वो धर्म करेगा तो सुखी होगा, और दुखी व्यक्ति यदि धर्म करेगा तो उसका दुख दूर होगा। यदि हमारे आदर्श कौन है? जितने भी हमारे पुराण पुरुष हैं वे सभी हमारे आदर्श हैं। कैसे आदर्श?
आदर्श हैं, क्योंकि यदि हम उनके जीवन के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे तो हम उनके समान मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो हम अपने पुराण पुरुषों को लेते हैं, जितने भी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, जितने भी महान पुरुष होते हैं, उनके पास कितनी संपदा होती है, इतनी संपदा होती है, बहुत संपदा होती है। यदि अभी हमें लगता है कि वो तो इतने अमीर हैं, इतनी संपदा तो तीर्थंकरों के एक कोने बराबर भी नहीं है, इतनी सी भी संपदा नहीं है जितने अभी वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी होगा ना, उसकी संपदा और तीर्थंकर की संपदा इतनी सी उसके आगे होगी, इतनी कम संपदा। लेकिन फिर भी वो इतने पैसे में भी, इतने भोग संपदा में भी धर्म करते हैं। फिर भी वो उस समय मंदिर इत्यादि जाते हैं, जिनालयों की वंदना करते हैं। जो विद्याधर वगैरह होते हैं वो जिनालयों की वंदना करने जाते हैं, वो भी तो घूमने जा सकते हैं, उन्हें भी तो, वो तो कहीं पे भी जा सकते हैं। हम तो बंधन में हैं, मतलब हमें जाने के लिए पहले टिकट चाहिए, फिर हमारे अनुकूल वातावरण होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य सही होना चाहिए। लेकिन उन्हें तो ऐसी कोई प्रतिबंधता नहीं है, वो तो कहीं पे भी, कहीं कभी भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो उतने सब भोगों के बीच में भी धर्म करते हैं ना, जिनालयों में जाते हैं। हम देखते हैं पुराण जब पढ़ते हैं, सभी बहनों के कोर्स में पुराण है, तो आप सभी ने निश्चित ही पढ़ा होगा कि विद्याधर 8-8 दिनों के लिए जिनालयों की वंदना करने गए। वो विद्याधर वहाँ के जिनालयों में महाआरती, मतलब महास्तवन कर रहे हैं, महापूजन रचा रहे हैं। तो जितने भी उच्च जीव होते हैं, मतलब जिनकी सदगति होनी है, वो अपनी ऐसी ही क्रियाएं करते हैं, वो अपने आप को धर्म में ही लगाते हैं। उन्हें जो सुख सुविधाएं मिलती हैं उसका भी प्रयोग वो धर्म को आगे बढ़ाने में ही लगाते हैं, और जिससे उनके आत्मा का हित हो, ऐसी ही क्रियाओं में लगाते हैं। जो धन है, जितना भी सुख है, यदि वर्तमान में हमें अभी धन मिला और वर्तमान में हमने पुण्य नहीं कमाया, मतलब वर्तमान में हम बस उन्हीं भोगों को भोगने में लगे रहे, उन्हीं सुख को प्राप्त करने में लगे रहे, तो वो सुख कितनी देर के लिए है, संध्या की लालिमा के समान। पुराणों में ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाते हैं कि संध्या की लालिमा के समान, जल की बूंद के समान। तो संध्या की लालिमा के कैसे समान वो सुख कैसा है कि जैसे संध्या की लालिमा होती है, वो कुछ समय के लिए होती है, क्षणिक तो नहीं बोल सकते कि पल भर में ख़त्म हो जाती है, क्षणिक नहीं होती, वो कुछ समय के लिए होती है। ऐसे ही जो भोग संपदा होती है, पुण्य का उदय कुछ समय के लिए आता है। तो उस कुछ समय के लिए यदि हम उन भोगों का सदुपयोग करेंगे तो आगामी पर्यायों में भी हमें निश्चित ही सदगति मिलेगी और सदभोग और भी भोग संपदा मिलेगी। और यदि हमें कुगति मिल गई तो हम फिर, हमारा कल लक्ष्य क्या था, मोक्ष जाना और सुखी होना। यदि हम उन भोगों में लीन रहे और हमें कुगति मिल गई, यदि हम चलो जैन भी मतलब अगली पर्याय में भी मनुष्य बन गए, लेकिन जैन नहीं बने, तो फिर मोक्ष मार्ग के मार्ग पे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जैनों में भी तो इतनी दुर्लभता है, हर किसी को इतनी तत्व की बात सुनने नहीं मिलती। तो फिर अजैन बन जाएंगे तो फिर कहाँ से मिलेगी? इसलिए वर्तमान में यदि मिले हैं तो हर किसी को धर्म में लगना चाहिए। जो ऐसे बोलते हैं कि प्रतिकूलताओं में ही सबसे ज़्यादा धर्म होता है, लेकिन यदि हम थोड़ा सोचें तो जो अनुकूलताओं में धर्म करते हैं वही धर्म हमें प्रतिकूलता में सहायक बनता है। हम सती सीता का, जितनी भी हमारी सतियां हैं उनका उदाहरण लें, हमें ये तो लगता है कि जब उन्हें वनवास भेज दिया तो उनने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, लेकिन उनके धर्म के संस्कार कब पड़े? जब वो पूरे राज वैभव में थी, जब वो राजकुमारी थी, उन्हें कोई चीज़ों की कमी नहीं थी, फिर भी वो धार्मिक आचरण करती थी। वही संस्कार उन्हें जब विपरीत प्रसंग आए तब उनके काम में आए। जब उन्होंने अनुकूलताओं में धर्म किया तभी वो धर्म प्रतिकूलताओं में उनका सहायक बना। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रतिकूलताओं में तो धर्म किया जाता है, लेकिन जो अनुकूलताओं में धर्म किया जाता है वही धर्म कार्यकारी वही धर्म हमें प्रतिकूलता आने पर सहायक होता है। यदि हम अनुकूलताओं में धर्म नहीं करेंगे तो
प्रतिकूलताओं में, और फिर जब प्रतिकूलता आएगी तो या तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिकूलताओं में भी सही मार्ग पर चलते हैं, भले ही वर्तमान में विपरीत परिस्थिति है लेकिन फिर भी सन्मार्ग में चल रहे हैं, धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं प्रतिकूलता आ जाए, थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो धर्म से एकदम विमुख हो जाते हैं। कोई बीमार हो जाए तो तुरंत यदि कोई उसे बता दे कि तुम इन देवता के पास जाओगे तो तुम्हारा रोग सही हो जाएगा, तो वो यदि अनुकूलताओं में उनने दृढ़ श्रद्धा नहीं किया कि नहीं, कितनी भी मरण का भी प्रसंग बन जाए लेकिन फिर भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं पूजना, यदि अनुकूलताओं में ये दृढ़ संकल्प नहीं किया तो प्रतिकूलता आएगी, क्योंकि हर किसी के जीवन में अनुकूलताओं के बाद प्रतिकूलता और प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता आती ही है, ऐसा नियम ही है। तो जब प्रतिकूलता आएगी तो वो निश्चित ही धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रतिकूलताओं के प्रसंग में भी धर्म में लगे रहें, इसलिए अनुकूलताओं में भी धर्म करने की प्रेरणा दी है। यहाँ पे आचार्य देव ने दोनों ही अवस्थाओं में धर्म करने की प्रेरणा दी है, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो। आप सभी को समझ में आया? कौन से दो मैंने पॉइंट बताए थे सुख के समय धर्म करने के फायदे? अवधि, हाँ, आप सभी लिख भी सकते हैं। आगामी पर्याय में सद्गति और सद आचरण की प्राप्ति होती है सुख में, मतलब हर समय धर्म करने में, विशेषकर सुख के समय में धर्म करने में, और वर्तमान में भी शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमने आज 18वां छंद पढ़ा। एक बार हम फिर से छंद पढ़ते हैं और पद्यानुवाद। सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे धर्म एव तव कार्या, सुखितस्य तदभिवृद्ध्यै दुःखभुजस्तदुपघाताय। तू जग में हो सुखी या दुखी, मात्र धर्म ही है कर्तव्य। सुख की वृद्धि हेतु और दुख नाश हेतु जानो हे भव। आगे की विशेष चर्चा हम कल करेंगे।